सर वी विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, आई एम राहुल पटेल और मैं कृष्णन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा में। एंड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। प्रोजेक्ट मराठवाड़ा पोस्टर देख के ही लग रहा है कि ये फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेड है। इस तरह की मूवीज़ का थोड़ा बताइए मूवी के बारे में। बेसिकली ये फिल्म आज का जो बर्निंग मुद्दा है फार्मर सुसाइड का, जो फार्मर की हालत है आजकल महाराष्ट्र में, उस पे है। एंड कैसे एक छोटे से गांव से एक फार्मर आता है मराठवाड़ा से, जिसको मुआवजा, जहाँ तक मुआवजा नहीं मिल पाता उनको, और कैसे उसकी स्टोरी है, जो उसकी स्ट्रगल है लाइफ में, और यहाँ पे आता है कि उसे ड्यू मिले अपने। तो वो स्टोरी उस पर है पूरी कि फार्मर सुसाइड बेसिकली पे ये स्टोरी है। बढ़िया फिल्म है, वेरी गुड स्क्रिप्ट, एंड आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मूवी आपको मिली कैसे? बेसिकली भाभी भाड़िया जी है जो हम पहले थिएटर से साथ में है, एंड उनको लगा होगा शायद कि मैं कृष्ण के कैरेक्टर में फिट बैठ नहीं सही है, तो बस इसी तरह से बात की उन्होंने, अच्छी लगी और मैंने हाँ की इस फिल्म के लिए। ऑडिशन हुए थे बेसिकली, बट मैंने मतलब इसी तरह हमने फिल्म ली है, ऑडिशन भी दिया था। ओके सर, ऑडिशंस में ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार है इस मूवी में, इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और कितने एक्साइटेड थे आप इस मूवी को लेके? इतने बड़े कितना कुछ है कहने को, बट ओम जी जैसे हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तमस के टाइम से, मतलब वो एक ही इज़ लाइक वन ऑफ द लेजेंड्स, यही नहीं इंटरनेशनली जिनका नाम है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हैं, उनको इतना इंस्पायर करते हैं, और उनके साथ काम करना फर्स्ट फिल्म में पहले दिन शूट करना, इट वॉज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो एक थोड़ा सा टेंशन था, नर्वसनेस थी, बट उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया हम लोगों को, यंगस्टर्स को, एंड बड़े काबिल तारीफ है। ही इज़ लाइक हैट्स ऑफ। कितना सीखने को मिला है इससे, और कितना एक्सपीरियंस आगे बढ़ना फायदा हुआ? काफ़ी कुछ इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। एज अ वुमेन भी कैसे? ह्यूमन ही इज़ टेरिफिक, ही सेड। कभी उन्होंने हमको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारी पहली फिल्म है, या वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक फ्रेम में है। एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी जेंटल विद अस। कभी कुछ पेशेंस यूज़ नहीं करते थे, हम अगर रीटेक भी देते थे, सो हम हमारी तरह, हमारे एज में आके वो काम करते थे बेसिकली। सो बहुत मज़ा आया ओम जी के साथ, एंड ही इज़ अ रॉयल गाय, ही इज़ अमेजिंग। आज ट्रेलर लॉन्च है जी। ओके रोल। Introduce yourself. I'm Katerina Kaikos and I was playing Carol in this movie. Maratha project वाला It was actually saying so much about country and about farmer suicide, which is happening a lot here. And it was actually very emotional, very sad story, very true story, and I was actually enjoying playing it. Any messages given Indian audience? Messages? No, actually I was not getting anything still, but the movie is still promoting, so I hope it will be very good. Thank you. मिल ले रहे हो गया। हाय, मेरा नाम कुणाल शेठ है। मैं इस फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा में एज ए सचिन गायकवाड़ करके एक यूनिवर्सिटी लड़का है जो BBMS स्टूडेंट है, उसका मैं रोल कर रहा हूँ। और हमारे साथ इस फिल्म में और 3 एक्टर्स हैं मेरे साथ, 3 कलाकार हैं, जिनका नाम है राहुल पटेल, फराह कादर और कैटरीना। हम चारों मिलके हमें ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है कि हम अपने इस फिल्म के लिए एक फार्मर सुसाइड के ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट दिया है। हम उस फार्मर सुसाइड के लिए हम जा रहे होते हैं, और हमें कोइंसिडेंटली हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फार्मिंग के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जो आजकल के दौर में फार्मर सुसाइड बहुत हो रहे हैं,
तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे हमें हमारे नंदगांव, मतलब मेरा जो गाँव होता है, मैं इन लोगों को कहता हूँ कि चलो हमारे गाँव चलते हैं नंदगांव, वहाँ पे हमें कुछ बहुत सारे फार्मर्स मिल सकते हैं जहाँ पे जो सुसाइड करते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ बेसिस पे हमें कुछ अच्छी से कुछ बातें मिल सकती हैं। कोइंसिडेंटली हमें मिल जाते हैं एक फार्मर जिनका नाम है तुकाराम इंगले, और जो प्ले कर रहे हैं हमारे ओम जी, तो वो कोइंसिडेंटली हमें मिल जाते हैं। और फिर फिल्म यहाँ से शुरू होती है, पूरी साथ हम लोग कैसे उनके साथ इस फिल्म में जुड़ जाते हैं। जैसे कि सचिन से लेके जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो 4 स्टूडेंट्स हम मिलके उनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं, वो पूरी इस फिल्म में आपको दिखाते हैं। इस मूवी में काम कर एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि अगर आप एक्साइटेड फर्स्ट जब मुझे अप्रोच किया गया था कि इस फिल्म के लिए, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन ये है। बाद में डायरेक्टर जी ने जब मुझे फाइनल किया तो मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे ये रोल का परफॉर्म करने वाले, सो आई वॉज प्रीटी वेरी मच एक्साइटेड। जिनको हमने बचपन से लेके अब तक हमने इनको देखा है, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं हमने, तो अब जब ऐसा लगता है कि ओम जी के साथ हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो छोटा से छोटा रोल भी अगर हमें मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो पूरी फिल्म में उनके साथ हम करने वाले हैं, तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो मैं चिल्ला नहीं पा रहा था उनके सामने। लेकिन जब वो आए और जब उनके सामने आए, तब मैंने पहली बार तो उनको देखते रह गया, टेक के पहले तो मैं उनको देखते रह गया। फिर सबने बोला कि भाई तुम्हारी लाइन है, तुम कुछ बोलो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला सर नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक द लाइन। तो क्योंकि सर ने अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया शॉट के पहले कि भाई मैं पूरी बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं, फिर भी एक अच्छा महसूस हो रहा था, फील हो रहा था कि यार ओम जी के साथ काम करें। बिकॉज ओम जी मतलब आज जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, ओम जी भी इतने ही बड़े सुपरस्टार जैसे नसीम भाई, ओम जी से क्या मतलब वो तो इंटरनेशनल स्टार भी है, लेकिन जिनको बचपन से लेकर आज तक हमने उनको देख के बड़े हुए, आज उनके साथ जब परफॉर्म करने का मौका मिला तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग है। और एक्साइटमेंट और भी आज ज़्यादा इसके लिए हो रही है कि आज फाइनली हमें पता चल रहा है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट ओम जी के लिए तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, चिल्ला नहीं सकता एक्साइटेड है, कुछ ऑडियंस बोलना चाहिए ऑडियंस में इस इतना कहना चाहूँगा, जो आज के दौर में आज जो हमारे प्रोजेक्ट मराठवाड़ा की जो हालत है, जो मराठवाड़ा की जो हालत है, उससे लेकर आज जितने लोग जुड़ सकते हैं उतने लोग आइए इस फिल्म को पहले देखिए, उसके बाद अपनी डिसीजन आज भी आप लोग बदल सकते हैं। प्लीज़ गॉड से मराठवाड़ा में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम सबको मिलकर इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। आप पहली बार ये फिल्म आगे देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से सब जी हाँ, ये स्टोरीज में डिपेंडेड है, बनने के लिए नहीं है, लेकिन जितने भी सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं उनके लिए है, उनमें से एक ये पार्ट है। लेकिन हाँ, इस फिल्म के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अगर अप्रोच हो रही है तो ये फर्स्ट फिल्म नहीं होगी, लेकिन अगर ये फर्स्ट फिल्म अप्रोच हो रही है तो फुल्ली अप्रोच होगी। और मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि आप प्लीज़ गॉड से आप अप्रोच करिए, नॉट फॉर दिस फिल्म बट रियल लाइफ में भी मराठवाड़ा के लिए अप्रोच करिए। मैंने इस मूवी में एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। बेसिकली मूवी के बारे में बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मराठवाड़ा फार्मर्स सुसाइड के ऊपर है। सो मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, एक जर्नलिस्ट मीडिया, व्हाट इज एक्चुअल मीडिया पावर। सो बेसिकली ये आप जर्नलिस्ट के रोल में है, आज जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपने वो तो अभी बोल दूँगी, तो वो सस्पेंस रखना चाहिए। ऑफकोर्स मैंने क्वेश्चन तो काफ़ी सारे पूछे, क्योंकि आप मूवी के जो बेसिक इश्यूज़ है फार्मर्स सुसाइड, तो क्यों कर रहे हैं सुसाइड, और मेरा जो कैरेक्टर है कि मुझे अचानक से पता चलता है। सो ऑफकोर्स मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होता है, जैसे हर जर्नलिस्ट में होता है कि क्या हो रहा है। मैं भी सोचती हूँ कि कुछ मसालादार खबर मिलेगा, बट अल्टीमेट क्या है वो आपको में देखिए। नहीं प्रिपरेशन नहीं, मैंने ऑडिशन दिया था तो मुझे लगा था नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मूवी छोड़ दे चलिए इसे, पर सडनली मुझे कॉल आया कि नहीं आप आ जाओ, तो फिर इट्स हैपेंड सडनली। और मेरा पहला मूवी है बॉलीवुड, क्वाइट एक्साइटेड। फर्स्ट मूवी है, एक्साइटेड करना, काम करना, कितना एक्साइटमेंट था उसका? जब मुझे पता चला ओमपुरी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। वो एक लेजेंड है, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना ये बहुत बड़ी बात है। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एज अ
ज़्यादा एक्साइटमेंटेड और पता नहीं क्या होगा, बट होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। बैटरी के लिए इज अ ब्रेव मैन। नाचने गाने वाली फिल्म बना इधर जाएगा यार, आप आगे आ जाओ। ये बड़ी कौन सी चलती है फिल्में छोटे बजट वाली? भोजपुरी। हाँ, ये फिल्म मतलब ये बहादुरी है ना, टू मेक दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। Really, we should be grateful to such people, and there are many more people like him who are trying to project. You know, we have been mainly concentrating on entertaining people. I agree that is also important, but at the same time, this kind of, which has been going on for many years, you saw the figure. It didn't 3 lakh what? 9,000.
426 फार्मर्स, किसान। और हमारे जो पुराण हैं उनमें किसान के लिए शब्द है धरती पुत्र। जो हम खाते हैं, चाहे फल हो, अनाज हो, मसाले हो, वो किसान उगाता है। और वो इतनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के पानी देगा और दोपहर की कड़कती धूप में पक्षियों को उड़ाएगा या काम कर रहा होगा। He works in very tough conditions. जो सब्जी हम यहाँ, कल मैं तुरई लेके आया 120 रुपए किलो, और वो जो किसान मरता है बेचारा, उससे ये खरीदेंगे 15-20 रुपए में। So this is the condition of farmers in our country. आज जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास अनाज नहीं था। अमेरिका से अनाज आता था सड़ा हुआ। अब बेचारे हो गया भाई, हम तो गरीब थे, हम भीख मांग रहे हैं, तो भाई जो मिल रहा वही सही। तो एक गेहूं आती थी PL 480, जो वो वहां सुअरों को खिलाते थे, वो हमें मिलती थी यहाँ। लाल कलर की होती थी वो, और उसको जब बेलते थे तो वापस आ जाती थी रबड़ की तरह। तो बार बार उसको बेल के तब यू गेट द शेप। आज हमारे पास सरप्लस फूड है, हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं और भेजते भी हैं। कोई कमी नहीं है, ना दाल की ना चावल की। कभी कभार प्याज की कमी हुई है, वो शायद किसी प्लानिंग की वजह से कि भाई पता चले कि कितना प्याज उगना चाहिए। वरना पिछले 50 साल में, 50 से भी कम, 45 साल में हमारे पास जो खाद्य सामग्री है, अनाज सड़ रहा है हमारा, इतना सरप्लस है, क्योंकि इतने बड़े गोदाम नहीं है सरकार के पास। कुछ 2 साल पहले शायद पंजाब में इतना आलू हुआ था, 50 पैसे किलो। अरे वो बेचारा मर के किसान ने, आप ऐसी स्कीम्स बनाओ कि भैया उसके आलू को, ये जो चिप्स बनाते हैं, आप फैक्ट्री खोलिए और बेचिए चिप्स। और किसानों ने तंग आके बोले इसको हम मंडी लेके जाएंगे, हमें तो ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा। उन्होंने ट्रक के ट्रक एज अ प्रोटेस्ट सड़क के ऊपर डाल दिए। तो हमारे जो खासकर जो छोटे किसान, बड़े किसान 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है और दूसरे भी उनके धंधे होते हैं, जो हमारा छोटा किसान है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं उसको साइंटिफिकली तो नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट मेरा कहना ये है कि जिस किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है और कोई जरिया नहीं है उसकी कमाई का, उसका बेटा इंजीनियर नहीं है, उसका बेटा प्रोफेसर नहीं है, उसके बेटे की कोई दुकान नहीं है, 3 एकड़ ज़मीन है, वो सरकार तय करे कि 3 एकड़ पर्याप्त है या 4 एकड़ पर्याप्त है। तो वो जो उगाता है फसल, उस फसल, वो अगर अच्छी फसल होती है तो उसकी क्या कीमत होगी, उस कीमत पे वो इंश्योर करे सरकार, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, वो कहे कि साहब ये जो है 2 लाख की होगी ये फसल। अगर सूखा पड़ा, अगर बाढ़ आई, तो उसको उतना मुआवजा दिया जाए जो उसकी फसल की कीमत होनी थी, इंश्योरेंस। और अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो किसान सरकार को दे देगा। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका है जो कि हो सकता है, या इसके इस राह पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी नई समस्या नहीं है, हर साल होती है। आज तक हम 65 साल में कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास इतना पानी है, इतना पानी है, नदियां, कितना पानी वेस्ट जाता है हमारा, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मेरा ख्याल है शायद वाजपेयी जी ने कहा था कि जैसे हम हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एक दूसरी स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी नदियों को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हर जगह से घूम के जाए। नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल बनवाया था। पंजाब के आप नहरें देखिए, कंक्रीट नहरें, मतलब यहां से लेके वहां तक इतनी चौड़ी नहर जो पूरे खेतों को फिर उसके बाद वो छोटी छोटी नहरें बनती जाएंगी और सब खेतों को पानी मिलता जाएगा। तो ऐसा हर प्रांत में होना चाहिए, बजाय इसके के छोटी छोटी चीज़ों पे। ठीक है, वो छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है कि भाई सड़क पे कचरा नहीं होना चाहिए, सही है, मैं मानता हूँ ये बात। हम बड़े नालायक हैं, पढ़े लिखे लोग, कोका कोला पिया, चक्ड इट ऑफ। अरे यार गाड़ी में रख लेना, गाड़ी में रहने दे, और जो जगह सही जगह आएगी वहां फेंक देना। विदेश में हम देखते हैं जाते जाते लोग कुछ खा रहे हैं, अब हर जगह तो कचरे का डिब्बा नहीं है ना 10 फुट पे, लेकिन वो इंतजार करते हैं 50 फुट पे, 100 फुट पे, 200 फुट पे उनको कुछ मिलता है, उसमें डाल देते। तो ये भी जरूरी चीज है। लेकिन ऐसी ऐसी हमारी जो समस्याएं हैं जिसपे अब एक किसान अगर आत्महत्या करता है तो वो एक आदमी की आत्महत्या नहीं है, जो उसके 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं वो भी आत्महत्या ही समझिए आप। कौन पढ़ाएगा उनको, कौन खिलाएगा उनको? उसकी बूढ़ी माँ होगी, बूढ़ा बाप भी हो सकता है। तो इस तरह की फिल्में बनना जरूरी है, और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की फिल्म को आप जो कुछ भी कर सकें, जिसकी जितनी कुव्वत है, जो आप इसके बारे में लिख सकें, जो आप इसके बारे में बोल सकें, वो आपका योगदान होगा। जैसे इनका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह की फिल्म पे पैसा लगाना बहुत रिस्की है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है जो यहाँ आए हैं सज्जन पत्रकार, कि आप इस समस्या के बारे में, कि भाई इस समस्या से जुड़ी हुई और हमारा एक सामाजिक दायित्व है, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम उन अपने भाइयों के बारे में सोचें जो हमारा पेट भरते हैं। मेरा बेटा इस शहर में पैदा हुआ, वो 15 साल का हो गया। मुझे सडनली ख्याल आया, मैंने कहा इसने तो गांव ही नहीं देखा यार। तो मैं दिल्ली से की शूटिंग कर रहा था, वो आया वहाँ और हम गांव में शूटिंग कर रहे थे। मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी, मैंने कहा बाहर उतरो। क्या हुआ? मैंने कहा उतरो तो सही यार। उतरा तो मैंने उसको खेत में खड़ा कर दिया। मैंने कहा क्या है ये? फार्म है, फील्ड है। सही कह रहे हो। और वो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है गरीब लोगों के घर हैं। मैंने कहा गरीब जरूर हैं वो, लेकिन भिखारी नहीं है वो किसान है। ये किसानों के घर है। फिर मैंने पूछा शहर तुम बॉम्बे में क्या खाते हो? हंसने लगा। बोला क्या खाता हूँ? रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ। मैंने कहा सब्जियों में मसाले भी डलते हैं ना? हाँ वो भी डलते हैं। मैंने कहा ये सब तेरे बम्बई शहर में उगता है? नहीं तो। मैंने कहा यहाँ उगता है। ये जो गरीब लोग देख रहे हो ना, ये उगाते हैं। शहरों में कुछ नहीं उगता, इस्तेमाल होता है शहरों में। उगता यहाँ है, जो सीधा हमारे पेट में जाता है और हमें जीवन देता है, हमें अच्छी सेहत देता है। तो मैंने कहा ये वो लोग हैं, हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं दिलीप जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फिल्म को लेकर अपना व्यू बताएं। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूँगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि
मेरी वजह से आप लोगों को रुकना पड़ा ये प्रोग्राम शुरू करने में। मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि असल में आजकल प्रोग्राम मतलब सही समय पे शुरू होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो भी इस फिल्म के बारे में कहना था तो ओम जी ने, हमारे जो ओमपुरी साहब हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत तरीके से कह दिया। तो इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा, केवल ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। और जब इन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि ओम जी ये रोल निभा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं अभी भी कहूँगा कि जैसे ओम जी ने कहा, इस किस्म की कहानियाँ, इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कठिन होती हैं बॉक्स ऑफिस में। और आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग वेल विशर्स हैं, ये बात फैलाइए जैसे ओम जी ने कहा था। और हमें बहुत बहुत हम आपके मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब आए हैं यहाँ पर, और मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भविन को भी और आप साहब को भी जिन्होंने इतनी हिम्मत से इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये साहब को मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और इनको फोन में इनका नाम फीड किया, मैंने दिखाया इनको। मैंने कहा भैया नंबर सही है? और हाँ नंबर तो सही है भैया। तो फिर उठाते नहीं हो तुम। और मैं फोन इसलिए कर रहा था कि इन्होंने एक टेलीविजन सीरीज आई थी संविधान पे, श्याम बेनेगल साहब ने बनाई। इन्होंने नेहरू जी की भूमिका निभाई। उनका एक्सेंट, उनका तरीका, तौर तरीका, आई वॉन्टेड टू कॉल हिम अप एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको फुर्सत मिले तो सिया के राम भी देख लीजिएगा, उसमें मेरे दशरथ और मेरे ख्याल से ये एनीवे बहुत बहुत नहीं, अच्छा किया तुमने इधर नजर डाली, इसके बजाय कि हर एक मुझसे क्या हुआ, क्यों है, व्हाट हैपेंड। भाई एक छोटा यहाँ से यहाँ तक भागना और टैक्सी में बैठना, ये था शॉट। और कुछ पत्थर पे पैर पड़ा, एक कुछ पड़ा तो गिरा तो इधर चोट लगी। मैंने ऐसा देखना चाहा, दिखा नहीं क्योंकि जख्म यहाँ था। ठीक, कुछ नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा दर्द हो रहा था, रात को सो गए, अगले दिन उठे तो दर्द ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा यार ये तो सूजने भी लगा। तो शीशे में जाके देखा, यहाँ एक खड्डा नुमा चीज़ और उसमें पस भर गई थी। तो ये जो मेरा हाथ है मतलब इतना मोटा हो गया था, हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ से व्हाट्सअप किया अपने डॉक्टर दोस्त को। उसने कहा इट्स अ सीवियर इन्फेक्शन और शूटिंग तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इतना सूजा हुआ हाथ है, तो तुम आ जाओ। मैं आया तो दे ऑपरेटेड मी। इट वॉज अबाउट 15 मिनट ऑपरेशन टू ड्रेन द पस आउट। अभी 13 दिन हो गए, तो बड़े दिन बीते रहे भैया। मंडे को सुख आ जाएगा, मंडे को ये खुल जाएगा। ये इस बंदे को भी मैं बहुत बहुत एक तो बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत इसने मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। हाँ, डांट भी खाता रहा है। वो तो बड़ों से खाओगे ही डांट। देरी वेरी होती है शॉर्ट के बताऊंगे सब। सर आप कैसे आवाज लगा देते भाविन? चल सेंड है यार, सेंड है मैगी नहीं है सर। माइक हाँ सर, माइक बोलने कुछ लाइट गाड़ी का लाइट वाला है। लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा अच्छा नारा दिया था देश में, जय जवान जय किसान। सेंटर प्लीज कर दियो। आगे का लाइट पूरा लाइट कर दो ना। हो गया। अरे उनके पास फ्लैश है सबके पास। थैंक यू। फिर भी नहीं आ रही। चलो वन हेलो किया वन मोर राइट प्लीज। Thank you. Thank you. Bye, Chad. Bye, Chad.
सर इधर यहाँ पे लेते सर ये सर थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर आपका सोलो सर आपका मेरा सोलो सर सर इधर सर यहाँ पे जल्दी बोल ऊंचे आप तीनों रिलेटिव्स को दिखाना, उनको अंदर बुला, जो बच गए वो अंदर आ जाए। हाँ देते हैं ना, अभी दोनों है ना, बहुत सारे चल जा वो नाम है दलीप का है। मेरा किरदार इसमें एक कैरेक्टर का है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यदि ये किसानों की ज़मीन पर फैक्ट्री नहीं बने, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसमें पूरे मिले हुए हैं सरकार के साथ, जैसे दिखाया मिनिस्टर्स के साथ, जो करप्शन का नेक्सस है उसमें इनका बहुत अहम भाग है, वो मेरा कैरेक्टर है। लेकिन इसी साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो नेगेटिव रोल्स जो है, जो ये कैरेक्टर होते हैं जो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और ये सब करते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, उनका भी मतलब तरक्की के नाम पे और देश को बढ़ाने के नाम पे वो भी एक तरीके से ज़रूरी है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो किसानों की समस्या है, जो आत्महत्या हो रही है, जो किसानों को, हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने जो अपने किसानों को मतलब निगलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से इस फिल्म के जरिए ये जो मुद्दा है ये बहुत अहम है। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये किसानों की जो हालात है किसानों की, उस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए और हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चलचित्र के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सबको दाद देता हूँ। मुझे मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं पूरी साहब के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। और जब मुझे बताया गया कि उनकी कैरेक्टर में कुछ भी रोल करता था, नेगेटिव रोल क्यों ना सही, तो क्या है कि मैं इनको दाद देता हूँ, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को भी, कि इन लोग ऐसा इस किस्म का जो सब्जेक्ट है इसे बनाया है, इस पर पैसे खर्चे किए हैं और इतने अच्छे कलाकार जी उनको बुलाया यहाँ पर काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा और मेरी उम्मीद है कि आप सब ये पिक्चर देखेंगे और आप सब इसका इसके बारे में सोचेंगे कि किसानों के साथ इस देश में क्या बीत रही है, क्या समस्याएं क्या है, और हम सब मिलकर उनकी मदद में सब मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। बस ही हमें सिखाते हैं, जो पुराने हैं फिल्मों में वही हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ें हम भूल गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। परंतु इसमें मेरे सीन्स कोई न्यू कमर्स के साथ नहीं थे, मेरे सीन्स थे जी के साथ और अपना रमेश सर के साथ थे। मेरे कुछ सीन्स नहीं थे, लेकिन न्यू कमर्स के सीन्स देखे मैंने और बहुत बढ़िया काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पिक्चर को संभाला, मेन कैरेक्टर ऊपर ले थोड़ा responsible for whatever farmers are going through.
the government? No, I think it's a collective responsibility. I think it's a collective responsibility in the sense that people need to be aware. I mean, from the public point of view, I feel that an awareness is very important, and it is long overdue that we understand the plight of the past. उनकी समस्या क्या है, उनके problems क्या हैं, वो आत्महत्या कर क्यों रहे हैं? Why is this suicide? In a country like India, where agriculture is our mainstay, and it's and 90-80% of the land is under agriculture, supposedly, and the government has to address this issue along with the people of the country. So I don't think in any respect, in any kind of problem, I don't think the government is an isolation. I think it is the people that make the government, and it is the people of India and this country who need to combine forces to help the government and to support the farmer situation. So I think each one of us has an individual responsibility and a collective responsibility. Either it's the box office success or it's an attempt to really move the audiences and make them think on any issue which is needed. Do you think this film will touch hearts? I hope so. I sincerely hope so. That's what I'm saying. देखो, जो भी फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में पैसे खर्चा किया जाता है, और हम सब चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग देखें और पिक्चर हिट हो। कि पिक्चर हिट होने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। तो हमारी यही मतलब हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश और यही है कि सबसे ज़्यादा लोग ये पिक्चर देखें। जब पिक्चर देखेंगे तभी उनको मालूम पड़ेगा कि इस पिक्चर का मैसेज क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं इस किसान के बारे में। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि पिक्चर बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें इस पिक्चर को, क्योंकि ये अलग किस्म की पिक्चर है जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट फिल्म मत देखिए, नाच गाने की फिल्में भी देखिए, उसका भी मज़ा लीजिए, क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी का वो भी एक हिस्सा है। परंतु इस किस्म की फिल्में भी देखना हम सबका दायित्व है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू देख रहे हैं, ये समझ के जाएँ कि ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। सर, ये फार्मर सुसाइड पूरे देश भर में चल रहा है, तो वाई मराठवाड़ा? देखो, पॉइंट यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, बट ये तो राइटर्स का है कि कैनवस मराठवाड़ा में ही रखेंगे, क्योंकि शायद यहाँ पर उनको जो इंसिडेंट्स थे यहाँ के उनकी ज़्यादा जानकारी होगी, तो इसलिए रखा। लेकिन वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि मराठवाड़ा में रखा है। मैसेज तो पूरे हिंदुस्तान का है। और कई बार ये होता है कि अगर आप बड़ा मैसेज देना चाहते हो तो एक छोटी सी जगह लेते हैं या एक जो मतलब इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द होल कंट्री। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीजन maybe the writers felt closer to the Marathwada situation. However, the situation, as I said, is across the board in India. Thank you very much. बहुत नमस्कार। BCCI चीफ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी संभालते हैं, उन्होंने 6 पे 1 करोड़ युवराज, और नेक्स्ट डे प्रिंट ने मीडिया ने स्ट्रॉन्गली उसमें इस तरह से कवरेज किया कि 1 करोड़ से न जाने कितनी औरतें विधवा होने से बच जाती। That is the point where I started my script. 2008 I started. इसमें काफ़ी R&D चाहिए, क्योंकि आप इस किस्म का सब्जेक्ट के साथ मजाक नहीं कर सकते। लाइक कमर्शियल फिल्म की तरह आप इसको कुछ भी तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए R&D चाहिए था। शांति वाले इधर भजन आंदोलन समिति की जो हेड है, काफ़ी लड़न लाइन है, उनसे मुलाकात हुई, R&D काफ़ी हुआ। कौन सी सीजन में कौन सा टॉपिक पर क्या एक्चुअल रीजंस है, एक रीज़न नहीं है, 2, 4 कितने रीजंस हैं, एक्चुअल फिगर्स कितने हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का आंकड़ा कितने हैं, ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो बहुत ऊपर है, 4 के ऊपर जा रहा है, जो लोग शो नहीं कर सकते उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब R&D करते करते फिर जितने भी जो फिल्म में जो सीन्स दिखाए गए फैक्ट्स हैं, किसी न किसी की घटी हुई चीज़ है, लेकिन दिन में 6 डेड बॉडीज निकलती हैं, यात्रा निकलती है, यात्रा 6 डेड बॉडीज निकलती, तो ये जितनी फैक्ट्स हैं उसको सिनेमेटाइज करना पड़ता है फिल्म के हिसाब से। फैक्ट्स को सिनेमेटाइज किया दिखाया, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट इतना हार्ड प्रोजेक्ट सेंसर उसके पास आता है, इसलिए बहुत संभल के इसको डील करना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था डेफिनेटली, क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे पूरी क्योंकि ये फिल्म तुकाराम
मिलेगा ये कहानी एक 60 साल का जो किसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे शहरी लोग को दिखाना है कि गांव की वजह से ही शहर है। अगर हमारा रूरल है अभी सिटीज चल रही है, जैसे हम यहाँ सिटीज में खड़े हैं, गाँव की तरफ चल रहे हैं कि उनके कोई हुए 20 लोग खा रहे हैं, उनके कॉटन से टी शर्ट्स पहन रहे हैं, वो है तो एक बॉर्डर पर किसान जवान वाली किसान ये जो बैकबोन करते हैं टैक्स पे करके मूल लेता है, टैक्स पे कर दिया भाई वो अगर बॉर्डर पे जवान तो गवर्नमेंट देख लेगा, किसान को गवर्नमेंट देख लेगा। बट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर से कुछ लोग लेकर निकलना चाहिए 2 घंटे हिसाब से। ये 4 बच्चों को ऐसा ऑडियंस पाया ये ऑडियंस है 4 बच्चों उसके जरिए से क्या आप निगलेक्ट कर रहे हैं, सिटीजन्स भी लोग निगलेक्ट कर रहे हैं कि हमने वोट करके सरकार बैठा दी वो देखेगा हमारा नहीं है, सरकार हमने बैठाई तो हमको गिरा भी सकते हैं। अगर वापस नहीं रहेंगे तो सब कुछ वोट कर सकते हैं, वोट करोगे फिर हम रोगे तो मैं चलेंगे ना। क्या किरदार है आपका इस मूवी में? ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा जो है वो किसानों की जो आत्महत्या वो कर रहे हैं पूरे देश में, उनकी इस समस्या के बारे में जो बहुत सालों से चल रही है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसमें बहुत गहरा चिंतन होने की आवश्यकता है। और इसमें मेरा किरदार है किसान का, जो जिसके बेटे ने आत्महत्या की है और वो भी आत्महत्या करने के कगार पे है, लेकिन उसके पहले वो लड़ता है, संघर्ष करता है, दरवाजे खटखटाता है, सरकार का दरवाज़ा भी खटखटाता है और चीफ मिनिस्टर के घर के आगे अपने ऊपर कैरोसिन डाल लेता है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक बेसिकली एक ऐसे पीड़ित किसान की भूमिका है जो हम सबका सताया हुआ, सरकार का सताया हुआ, ऊपर वाले का सताया हुआ, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और पेट हमारा वही भरता है किसान। किसान हमारे जीवन का आधार है। आटा, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट, मसाले सब किसान को और आज से 50 साल पहले हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं थी। हमें अमेरिका से एक बड़ी एक बेचारे जो उनके पास था वो दिया उन्होंने, लेकिन बड़े घटिया एक गेहूँ आता PL480 वो भेजी जाती थी हमें हमारा पेट भरने के लिए। लेकिन आज जो 50 साल वो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा खाद्य सामग्री, हर चीज़, कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है वितरण प्रणाली की। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रदेश में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो आप दूसरे प्रदेश में उसमें दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी वो आप, तो ये जो है ये राज्य सरकारों का और केंद्र का मिश्रण करके कोई तरीका निकालना चाहिए। मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो लेकिन बहुत पंजाब में कितनी बार सुना गेहूँ सड़ रही है, टमाटर सड़ रहे, आलू सड़ गया, क्यों सड़े भाई? यहाँ बेचारे शहरों में मजदूर लोग वो इतनी महंगी सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्याज और आलू की सब्जी खाते हैं बस, कैसे खाएंगे? बॉम्बे में 80 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। आज मैं तुरई खरीदने गया 120 रुपए के, 120 रुपये।
किसान जिसने उगाई उसको क्या मिला होगा? क्योंकि जब आप किसी छोटे कस्बे में जाओगे, यही तुरई गोरखपुर में 18 रुपये किलो मिल रहा है। तो अगर गोरखपुर में बड़ा शहर 18 रुपये किलो मिल रही है तो किसान को क्या मिला? अगर हमें 18 में मिल रही है तो जिसने उससे खरीदी है उसने तो ज़ाहिर है कम में खरीदा, तो उससे तो 10-11 रुपये में खरीदा, तो उसको कितना कम मिल रहा है? ये जो है ये नहीं होना चाहिए। ये है मेरा मतलब कहने का। वितरण प्रणाली जो है उसमें बहुत बड़ा सुधार किया और ये जो समस्या है इसको वॉर फिटिंग्स में लेना चाहिए। वॉर फिटिंग्स मतलब अगर आज मान्य करें चाइना हम पे हमले, अब ये समझ क्या इसका क्या कुछ नहीं, आपके हाथ में डंडा है, आप डंडा उठाओगे, बंदूक है बंदूक उठाओगे, चाकू है चाकू उठाओगे और चल दोगे। अरे भैया तुम चलो पहुंचो पहले सरहद में, जूते हम भिजवाते हैं, ये होगा ना। तो ऐसे ही इन बेचारे किसानों के बारे में सोचो, वो धरती पुत्र है हमारे पुराणों में, वो हमें हम जीवित हैं उसकी वजह से, बिना खाए हम कैसे जिएंगे? शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबकी अपनी अपनी महत्वता, साइंटिस्ट के लिए, अध्यापक के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, सबका योगदान है। लेकिन ये कुदरत से लड़के कुदरत का मुकाबला करते और एक बार नहीं 2 बार नहीं लगातार मौसम से लड़ता है वो किसान, और सरहद पे जो है -40 में जवान खड़े होके हमारी रक्षा के लिए। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे समाज के। मैं चाहूँगा, विनती करता हूँ सरकार से और जो लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से योगदान दिया है, जैसे नाना पाटेकर और भी शायद मैंने नाना पाटेकर ने सिर्फ पैसे ही नहीं, जाके किसानों को गले भी लगा दिया, उनके साथ आंसू भी बहा, उनके बच्चों के सर पे हाथ भी दे रहा, सांत्वना दे रहा। लेकिन ये करना समुद्र में तुक्का डालना, इसे ड्रॉप, इसे बहुत ही संजीदगी से सोचना चाहिए और सिर्फ सरकार ने हम सबको सोचना चाहिए, लेकिन उसको कार्य प्रवण करने के लिए तो सरकार को ही करना होगा। इसलिए इस तरह की फिल्म है, लोगों को दिखाना, लोगों से अपील करना कि अपनी अपनी तरह से आप पत्रकार हो के दिखो, आप टीवी पे हो तो बात करो उसकी, मतलब जिस तरह सरकार को लिखो, राज्य सरकार को लिखो, केंद्र सरकार को लिखो, जुलूस निकालो, प्रोटेस्ट करो कि क्यों इस तरह, क्यों हमारे किसान नुकसान, पानी हमारे पास देश में बहुत है, उसका इस्तेमाल उस पानी को जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हम छोटी छोटी नहरें बनाएं, जैसे हम सड़कें बना रहे हैं, गाँव को शहरों को कनेक्ट कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, वैसे ही नहरों का ऐसा ही होना चाहिए कि हम बाढ़ तो आती है तो उस पानी का हम सही इस्तेमाल कर सकते सर ये तो और टाइम है।